अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? ए. 4 जुलाई 1783, बी. 4 जुलाई 1789, सी. 4 जुलाई 1776, डी. 4 जुलाई 1784। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. 4 जुलाई 1776। अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसे अमेरिकी क्रांति का परिणाम माना जाता है। यह तारीख ब्रिटिश शासन से मुक्ति का प्रतीक है और आज भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? ए. हिटलर, बी. नेपोलियन, सी. बिस्मार्क, डी. मुसोलिनी। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1803 में इंग्लैंड को एक बनियों का देश, अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, कहा था, जो उनकी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की व्यापारिक निर्भरता पर व्यंग्य था। यह टिप्पणी नेपोलियन युद्धों के दौरान उनके भाषणों में सामने आई, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड की सैन्य शक्ति की तुलना में इसकी आर्थिक प्रकृति पर निशाना साधा। बिस्मार्क ने बाद में इसी संदर्भ में समान विचार व्यक्त किए, लेकिन मूल उद्धरण नेपोलियन का माना जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ए. कार्ल मार्क्स, बी. रूसो, सी. दांते, डी. नेपोलियन। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. दांते। दांते अलिघेरी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि उनकी रचना डिवाइन कॉमेडी ने मध्ययुगीन धार्मिक सोच से हटकर मानवतावादी विचारों की नींव रखी। हालांकि अग्रदूत शब्द पेट्रार्क के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन दांते का योगदान अधिक प्रारंभिक माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ए. लॉर्ड क्लेमेंट एटली, बी. चर्चिल लॉरेंस, सी. पामर्स्टन, डी. विंस्टन चर्चिल। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल 10 मई 1940 से 26 जुलाई 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने नाजी जर्मनी के खिलाफ नेतृत्व किया और युद्ध के दौरान ब्रिटेन की एकता बनाए रखी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ए. वुडरो विल्सन, बी. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, सी. कैनेडी, डी. जैक्सन। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1933 से 1945 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस पद पर रहे। पर्ल हार्बर हमले 1941 के बाद उन्होंने युद्ध में अमेरिका का नेतृत्व किया और उनकी मृत्यु 12 अप्रैल 1945 को हुई। एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? ए. भारत, बी. श्रीलंका, सी. जापान, डी. चीन। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. चीन। एशिया का मरीज का उल्लेख 19वीं और 20वीं सदी में चीन के लिए किया गया था, जब यह देश आंतरिक अस्थिरता, सामाजिक उथलपुथल और यूरोपीय शक्तियों द्वारा शोषण के कारण कमजोर हो गया था। यह शब्द यूरोप का मरीज की तर्ज पर बनाया गया था। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? ए. लेनिन, बी. पुतिन, सी. स्टालिन, डी. पेत्रक। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. लेनिन। व्लादिमीर लेनिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। उन्होंने 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन रूसी साम्राज्य का पतन हुआ और 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई। लेनिन ने कम्युनिस्ट शासन की नींव रखी, जिसमें केंद्रीकृत नियंत्रण और साम्यवादी सिद्धांतों को लागू किया गया। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? ए. इटली, बी. जर्मनी, सी. फ्रांस, डी. तुर्की। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. तुर्की।
यूरोप का मरीज का उल्लेख 19वीं सदी में उस्मानी साम्राज्य, आधुनिक तुर्की के लिए किया गया था, जो आंतरिक अस्थिरता और यूरोपीय शक्तियों के दबाव के कारण कमजोर हो गया था। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ए. पेट्रार्क, बी. नेपोलियन, सी. बिस्मार्क, डी. रॉयल टार्सले। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. पेट्रार्क। फ्रांसिस्को पेट्रार्क को मानववाद का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने 14वीं सदी में प्राचीन ग्रीक और रोमन साहित्य को पुनर्जीवित किया और मानव मूल्यों पर जोर दिया, जो पुनर्जागरण का आधार बना। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे माना जाता है? ए. महात्मा गांधी, बी. हिटलर, सी. कमाल पाशा, डी. नेपोलियन। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया, विशेष रूप से फ्रांसीसी क्रांति के बाद। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता, सेना का आधुनिकीकरण और नागरिक संहिता ने यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर को फैलाया। कई इतिहासकार उन्हें आधुनिक राष्ट्रवाद के प्रणेता के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनके युद्धों और प्रशासन ने राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा दिया। कानून की आत्मा पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? ए. चाणक्य, बी. रूसो, सी. दांते, डी. मॉन्टेस्क्यू। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू चार्ल्स डी सेकेंडेड ने 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक लिखी, जिसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया, जो आधुनिक लोकतंत्र का आधार बना। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? ए. शेक्सपियर, बी. रूसो, सी. दांते, डी. कार्ल मार्क्स। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. दांते। दांते अलिघेरी ने 14वीं सदी में डिवाइन कॉमेडी पुस्तक लिखी, जो नरक, शुद्धिकरण और स्वर्ग की यात्रा का वर्णन करती है और पुनर्जागरण का प्रतीक है। आधुनिक राजनैतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? ए. रूसो, बी. मॉन्टेस्क्यू, सी. मैकियावेली, डी. दांते। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस पुस्तक में शक्ति और शासन के व्यावहारिक सिद्धांत दिए, जिसने आधुनिक राजनैतिक दर्शन की नींव रखी। द लास्ट सपर चित्र के चित्रकार कौन है? ए. लियोनार्डो दा विंची, बी. माइकल एंजेलो, सी. राफेल, डी. रवींद्रनाथ टैगोर। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने 1495 से 1498 के बीच द लास्ट सफर चित्र बनाया, जो यीशु के अंतिम भोजन को दर्शाता है और पुनर्जागरण कला का उत्कृष्ट नमूना है। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? ए. हिटलर, बी. मुसोलिनी, सी. बिस्मार्क, डी. नेपोलियन। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट को उनके सैनिकों ने लिटिल कॉर्पोरल कहा, जो उनके छोटे कद और सैनिकों के साथ निकटता के कारण था। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? ए. बिस्मार्क, बी. गैरीबाल्दी, सी. कबीर कपूर, डी. जोसेफ मेजनी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1831 में यंग इटली आंदोलन की स्थापना की, जो इटली की एकता और स्वतंत्रता के लिए एक विचारधारा का आधार बना। मेजनी ने राष्ट्रीय चेतना जागृत की और क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित किया, जो बाद में गैरीबाल्दी और कैवोर जैसे नेताओं द्वारा सैन्य और कूटनीतिक प्रयासों में परिणत हुआ। 1871 में इटली का एकीकरण मेजनी के दृष्टिकोण का फल था, जिसने इटली को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? ए. गैरीबाल्दी, बी. कबीर कपूर,
सी नेपोलियन, डी बिस्मार्क। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए गैरीबाल्दी। गैरीबाल्दी ने लाल कुर्ती सेना का गठन किया, जो स्वयंसेवी सैनिकों का समूह था और इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण था। रूस के शासक को किस नाम से जाना जाता है? ए जार, बी फारसी, सी डच, डी जॉर्जिया। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए जार। रूस के शासकों को जार कहा जाता था, जो 16वीं सदी से 1917 तक रोमानोव वंश के सम्राटों के लिए प्रयोग होता था। जार रूस का निरंकुश और सर्वशक्तिमान शासक था। जार की पत्नी को जारीना या जारित्सा कहा जाता था, वहीं महिला शासक को सम्राज्ञी कहा जाता था। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? ए जार निकोलस प्रथम, बी जार निकोलस द्वितीय, सी जार निकोलस तृतीय, डी जार निकोलस चतुर्थ। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय ने रूसी एकता और ऑर्थोडॉक्स चर्च की श्रेष्ठता के लिए यह नारा दिया, लेकिन 1917 की क्रांति में उनका शासन समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ए जैक्सन, बी कैनेडी, सी रूजवेल्ट, डी वुड्रो विल्सन। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन 1913 से 1921 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में उन्होंने अमेरिका को युद्ध में शामिल किया। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? ए 31, बी 34, सी 37, डी 41। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।